गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट कम दोस्त प्राची भटनागर स्वागत करती हूँ द डॉक्टर शो में, जिसमें आज हमारे को होस्ट जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक गुप्ता के साथ, जो दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे हार्ट संबंधी जानकारियाँ। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं डॉक्टर विवेक गुप्ता से। मैं आपका दोस्त सतवत अब्बास और आज हम बात करेंगे हृदय रोग की, और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गुप्ता। स्वागत है सर आपका शो में। ऐसा है कि मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता हूं, मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूं अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू। सर, मुझे हार्ट संबंधी जानकारी आपसे चाहिए हृदय रोग के बारे में, और उसके लिए मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि हार्ट अटैक का कारण क्या है? कारण ये है कि दिल के अंदर जो 3 नसें होती हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है धीरे धीरे करके। सबको नहीं होता, 100 में से करीब 10 या 15% की इंसिडेंस है बीमारी होने की। और कोलेस्ट्रॉल जमने के कई कारण होते हैं। उसका कारण सबसे मुख्य जो है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या स्मोकिंग करता है या मोटापा है या व्यायाम नहीं करता या हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, मतलब कि माता पिता या भाई बहन या दादा दादी किसी को हार्ट की बीमारी है तो कई बार जेनेटिकली ट्रांसफर भी हो जाती है। तो हार्ट अटैक के कारण इन लोगों को ज्यादा होता है। कारण मतलब कोलेस्ट्रॉल जमना या खून का धक्का जमना हार्ट की एक नस के अंदर, और इन लोगों को ज्यादा होता है। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि चेस्ट पेन होने पर ये कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक है या गैस्ट्रिक पेन है या कोई और सा पेन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे चेस्ट पेन यानी कि छाती में सारे दर्द हार्ट की वजह से नहीं होते। छाती में हार्ट के अलावा मांसपेशियां हैं, स्किन है, फेफड़ा है और पाइप है, खाने की पाइप है। तो ये सब चीजों के दर्द भी कई बार चेस्ट पेन को होते हैं, तो हर आदमी को घबराना नहीं चाहिए। चेस्ट पेन वेदर इट इज कार्डियक यानी कि हार्ट की वजह से है, नॉन कार्डियक, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए मैं आपको 4 बातें बताऊंगा मुख्य तरीके से। अगर छाती का दर्द पूरे छाती में हो रहा है, यानी दिल का दर्द या छाती का दर्द पूरी छाती में हो रहा है, तो संभावना हार्ट की बढ़ जाती है। अगर पिन पॉइंट हो रहा है तो हार्ट की होने की संभावना कम है। अगर छाती का दर्द चलने पे बढ़ता है या एक्सरसाइज करने पे या सीढ़ी चढ़ने पे या खाना खाने के बाद, और खाना खाने के थोड़ी देर बाद आराम मिल जाता है या रेस्ट करने पे आराम मिल जाता है, तो ये दर्द हार्ट का है। लेकिन अगर 24 घंटे दर्द हो रहा है किसी को, तो चांसेस हार्ट के होने के काफी कम है, नहीं होगा, 24 घंटे नहीं चलेगा। तो छाती का दर्द अगर तेज चलने पे बढ़े, रेस्ट करने पे आराम हो जाए, खाना खाने के बाद छाती भारी हो जाए, बड़े हिस्से में दर्द हो, साथ में रेडिएशन हो, कई बार कुछ छाती यहाँ दर्द हुआ बाएं हाथ पे या दाएं हाथ पे, या घुटन हो, सफोकेशन हो, तो हार्ट छाती का दर्द होता है। फिर प्रिक पेन आया चला गया, कभी इधर कभी आगे पीछे, वो हार्ट का नहीं है। तो कुछ सिम्टम होते हैं जो छाती के दर्द के, वो हार्ट की तरफ ले जाते हैं। गुड फिजिशियन, गुड कार्डियोलॉजिस्ट, एक अच्छा डॉक्टर हिस्ट्री लेता है तो पता लग जाता है कि हार्ट की बीमारी नहीं है। सारे छाती के दर्द में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि दे मे नॉट बी हार्ट एक्चुअली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और भी है, अगर किसी को गैस्ट्रिक बीमारी हो रही है, लग रहा है गैस बन रही है, गैस तो बन रही है उसको, लेकिन एक्चुअली वो गैस की बीमारी नहीं, हार्ट की बीमारी है। इंफीरियर वॉल इस्कीमिया, जो कि हार्ट के नीचे हिस्से में अगर नस कोई बंद हो रही है, उसमें कई बार डकार, गैस, हल्का हल्का इसी डकार ज्यादा बन रही है, खाना खाने के बाद और डकार बन रही है, दिस कुड बी एक्चुअली हार्ट प्रॉब्लम। तो इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार लोग डाइजीन पीते रहते हैं और दिल का दौरा पड़ जाता है। तो वन शुड बी वेरी क्लियर, और ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होने पर प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? प्राथमिक उपचार हार्ट अटैक की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो यह है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है, उसकी डायग्नोसिस बनाई जाएगी कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। अगर हार्ट अटैक घर के अंदर हो गया और इसी चीज आप कर नहीं पाओगे, अगर सारे सिम्टम कस के दर्द हुआ, एकदम घबराहट हुई, पसीना आया और आपको लग रहा है जैसे जी मिटला रहा है, उल्टी आ रही है, इसका मतलब हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है। प्राथमिक उपचार तो इसके लिए एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट आती है, वो खा सकते हैं। साथ साथ सबसे पहले इमीडिएटली नियरेस्ट नर्सिंग होम में जाएं, वहां ईसीजी कराएं, और ईसीजी में अगर हार्ट अटैक कंफर्म हो जाए तो भर्ती करके हमको स्ट्रेप्टोकाइनेस की एक खून के धक्का मोड़ने की दवा दी जाती है। अगर हार्ट अच्छा अस्पताल है जहाँ पे कैथ की सुविधा है, जहाँ एंजियोग्राफी इमीडिएटली हो, तो हम डायरेक्टली एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी करने के बाद प्राथमिक एंजियोप्लास्टी यानी कि नस के अंदर जो ब्लॉक है उसको एंजियोप्लास्टी तार द्वारा, गुब्बारे द्वारा एक स्टेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से नस खुल जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इलाज है। क्या लो या हाई बीपी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है? जैसे मैंने भाई बताया कि हार्ट अटैक या एंजाइना या दिल की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, ये सारी बातें करीब करीब एक जैसी हैं। नसों के अंदर ब्लॉक होने तभी तो एंजाइना होगा। एंजाइना मतलब छाती में दर्द,
अगर दिल का दौरा पड़ गया इसका मतलब पूरी नस बंद हो गई। इन सब के पीछे 5 या 6 रिस्क फैक्टर होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज, नंबर 2 हाई ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, नंबर 4 आपकी पुअर लाइफस्टाइल, नंबर 5 जेनेटिक फैक्टर्स आपकी फैमिली में हो चुका है, नंबर 6 स्मोकिंग। तो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करें और दवा ना खाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीजों को कोई सिम्टम नहीं होता, 95% ऑफ ब्लड प्रेशर पेशेंट डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उनको पता ही लगता है बीपी ना पाएंगे नहीं, तो बीपी ना पाएंगे पता लगा ठीक है दवाई खाएंगे नहीं। ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक या दिल की दौरा या दिल का अनजाना होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। सिमिलरली आप पूछेंगे डायबिटीज, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, ऐसे केसेस में भी हाई ब्लड प्रेशर से साथ साथ अगर डायबिटीज भी है या कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खराब है तो दिल के दौरा या दिल की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज में एक साथ और भी है जिसको ब्लड शुगर की बीमारी है, उनको साइलेंट हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत होती है। साइलेंट मतलब यानी कि आपको छाती में दर्द नहीं हुआ, हल्का सा पसीना आया और पता लगा दिल का दौरा पड़ गया और एकदम कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई। साइलेंट डेथ, सडन डेथ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। तो डायबिटीज के मरीजों खास करके रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए कि हार्ट की बीमारी डेवलप तो नहीं हो रही। सर हार्ट सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की नौबत कब आती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंजियोग्राफी करने के बाद अगर हमको नसों में किसी में ब्लॉकेज 70% से ऊपर है, यानी कि नस के अंदर जो चौड़ाई जिसकी 3 या 4 मिलीमीटर है, 3.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया जिसकी ब्लॉकेज परसेंटेज 70% है, ऐसी कंडीशन में गुब्बारे से नस को खोल देते हैं, बिना ऑपरेशन की सुविधा है, इसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। और उसके बाद एक छल्ला लगा के स्टेंट लगा के उसको पूरी तरह परमानेंट खोल देते हैं, इसको कहते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी एंजियोप्लास्टी अगर नस में ब्लॉकेज 1 या 2 या 3 या 4 है जो कि 70% से ऊपर है तो उसमें छल्ला लगा के जिससे कि उसको अनजाना ठीक हो जाता है। सिमिलरली हार्ट अटैक हो चुका है, नस पूरी बंद है, ऐसी कंडीशन में जरूरत प्राथमिक एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब नसों में बहुत ज्यादा ब्लॉक हो, बहुत ज्यादा मतलब कई जगह हो, 10-12 जगह हो, या लेफ्ट मेन में ब्लॉक हो या ऐसा ब्लॉक हो जो हम बैलून से नहीं खोल सकते हैं, तो बाईपास सर्जरी जरूरत होती है। ये दोनों एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कुछ लोगों को एंजियोप्लास्टी से आराम मिल जाता है और कुछ लोगों को बाईपास करना पड़ता है। आजकल इतना ज्यादा सुविधा हो गई है, एंजियोप्लास्टी में छाती नहीं खोलनी पड़ती, बाईपास में छाती खोल के बाईपास करना पड़ता है। लेकिन अगर 100 एंजियोग्राफी है उसमें 50 तो करीब करीब नॉर्मल आएंगी, 50 में ब्लॉकेज होगा, उसमें 80 लोगों को, उस 50 में से 80% लोगों को एंजियोप्लास्टी ठीक हो जाता है, केवल 20% लोगों को बाईपास सर्जरी जरूरत होती है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है आजकल युवाओं में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, इसका क्या कारण है? इसका कारण हम लोग की खास करके एशियन कंट्रीज में जाता है, अभी यूरोप अमेरिका में युवाओं में नहीं हो रहा है। उसका 2-3 कारण है। पहला तो जेनेटिक्स है, तीसरा हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा लाइफस्टाइल है, और तीसरा ये है कि हम लोग के यहाँ कुछ कंपटीशन ज्यादा है। इंडिया के अंदर बात करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है, एशिया जितने भी कंट्रीज है मोस्टली दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो वहां पे बच्चा जब से स्कूल जाता है उसके बाद बड़ा होता है, इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना उसको स्ट्रेस लेवल है, इसलिए हमारे युवाओं में हार्ट की बीमारी ज्यादा होती है। मैं कहूँगा सबसे युवाओं से एक जो है गुड लाइफस्टाइल, जंक फूड बाहर का ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक करते रहें, और अगर अनुवंशिक रूप से आपके माता पिता में किसी बीमारी है तो उसको खास करके ध्यान रखें। अगर हेल्थी लाइफस्टाइल विद गुड एक्सरसाइज एवरी डे, और अवॉइड बैड फूड मतलब जंक फूड जो भी होता है वो हाईली ज़्यादा घी या कोलेस्ट्रॉल या तेल से बना होता है, उसको अवॉइड करें। सर हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए 5 पॉइंट देख लीजिए। अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसको कंट्रोल कर लीजिए। हाई ब्लड प्रेशर है, उसको कंट्रोल कर लीजिए। डायबिटीज है तो कंट्रोल कर लीजिए। अगर उसके बाद कुछ नहीं तो स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। और सब कुछ नहीं है उसके बाद भी आपको स्वस्थ, फिर भी चाहते हो स्वस्थ रहें, आपको डायबिटीज भी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, तो हेल्दी एक्सरसाइज, अवॉइड जंक फूड, बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें, हाफ एन आवर या 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। तो ऐसी कंडीशन में, और रेगुलर चेकअप कराते रहें, हर 3 साल पे या 2 साल पे होल बॉडी चेकअप, एक्सरसाइज चेकअप, टीएमटी, एको, ईसीजी करते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। सर जाते जाते एक अंतिम सवाल कि आप युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं में सबसे बड़ा संबंध तो यह है कि मानसिक तनाव कम करें। आप सोचें कि मानसिक तनाव, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा बिलीव करें, भगवान पे बिलीव करें, जंक फूड अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, तो मेरे ख्याल से बीमारी हार्ट की नहीं होगी। यानी कि मानसिक रूप से तनाव कम रखें, अवॉइड बैड फूड यानी कि जंक फूड, घर का खाना खाएं,
एक्सरसाइज मॉर्निंग 15 मिनट से शाम को भी। आई एम टॉकिंग युवा मतलब 20, 25, 30 साल वाले लोग हैं। और अगर मानसिक तनाव कम रहेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे व्यूअर्स को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हमने जाना हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते इतना ही कहूंगी, स्वच्छता का ध्यान रखिए, सफाई अपनाएं, बीमारी हटाएं।